बच्चों, आज हम लोग फिर से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात करेंगे और इसमें हम कुछ मॉडल प्रश्नों के संबंध में बताएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे और आपसे भी पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि उसमें से क्वाटरनरी कल्प की चट्टानें जितनी थीं उसका पूर्ण उल्लेख मैं पिछली वीडियो में कर नहीं पाया था, इसलिए पहले मैं उसको पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद मॉडल क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग कि क्या क्या इस चैप्टर से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं ये सबसे नवीन चट्टानें हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। इसका निर्माण हिमालय पर्वत के बाद हुआ था और हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच जो भूसन्नति थी, टेथिस भूसन्नति, उसमें अपना मलबा जमा करती रहीं और इस मलबा के लगातार जमा होने के चलते इस उत्तरी भारतीय मैदान का निर्माण हुआ, जो कि अपने विस्तार में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसीलिए इसको सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। वास्तव में ये चट्टानें जो हैं मध्य और ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में बनी थी। इस काल में बनने वाली पुरानी चट्टानें जो हैं, जहाँ पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता है, उसको बांगर कहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक साल पहुँचता है उसको खादर कहते हैं। इस विशेषता से आप लोग अवगत हैं। नवीन जलोढ़ का निर्माण जो है यह प्लीस्टोसीन काल में के अंत में हुआ था और वर्तमान काल जो चल रहा है वही होलोसीन काल है, जिसमें पुरानी जलोढ़ जो है वो खादर कहलाती है। तो अब रहा सवाल कि इस विशाल मैदान का जो निर्माण है इसमें इसकी भूगर्भिक संरचना में 2000 मीटर की गहराई तक ये जलोढ़ निक्षेप जमा है। यह मैदान आपको टेथिस भूसन्नति के भरने से बना है, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ तथा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का प्रमुख योगदान रहा है। तो सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी नदियों की घाटियों ने प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अवसाद लेकर तटीय क्षेत्रों पर क्वाटरनरी निक्षेप किया। तो क्वाटरनरी निक्षेप के दो क्षेत्र हैं, पहला उत्तरी गंगा मैदान, उत्तरी मैदान या उत्तरी भारतीय मैदान, और दूसरा तटीय मैदान। और तटीय मैदान में भी पूर्वी तटीय मैदान सबसे प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। इसी तरह से कश्मीर घाटी भी प्लीस्टोसीन काल में ही बनी थी और यहाँ पर पहले एक झील हुआ करती थी। ये झील के भरने से, खास करके इस झील का नाम करेवा झील था, इस झील के भरने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। तो ये भी प्लीस्टोसीन काल का ही था। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान का थार का मरुस्थल जो है, यहाँ भी प्लीस्टोसीन कालीन निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्लीस्टोसीन काल में जमने वाले या बनने वाले, जमा होने वाले निक्षेप ही क्वाटरनरी चट्टानें कहलाते हैं। अब रहा सवाल कि इस चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि इन चट्टानों के निर्माण काल के आधार पर इनका क्रम पूछता है कि निर्माण काल के आधार पर प्राचीन से नवीनतम क्रम में बताएं। तो ये मैं फर्स्ट वीडियो में ही शुरू में एक वर्ड में बताया था, आधा कुवी गोद, TQ, आ फॉर आर्कियन, धा फॉर धारवाड़, कु फॉर कुडप्पा, वी फॉर विंध्यन, गो फॉर गोंडवाना, ड फॉर दक्कन, टी फॉर टर्सरी और क्यू फॉर क्वाटरनरी। ये क्रम है और आप किसी भी एग्जाम में चले जाए, चाहे वो सिविल हो, चाहे नेट हो या फिर ज्योग्राफी का कहीं भी अगर पेपर हो, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सही क्रम क्या है प्राचीन से नवीन चट्टानों का। तो ये पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा ये है कि प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो इसी काल में मैंने बताया था कि सबसे पहला और सबसे प्राचीन भारतीय पर्वत कौन है? अरावली, जो कि धारवाड़ काल में, धारवाड़ चट्टानों के निर्माण के समय ही उसका भी निर्माण हुआ था। इसके बाद अरावली के बाद दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत, जो कि कुडप्पा चट्टानों के निर्माण के दौरान बना था। इसके बाद है आपका विंध्यन और सतपुड़ा।
ये विंध्यन चट्टानों के निर्माण के क्रम में बने थे। इसके बाद आता है पश्चिमी घाट पर्वत और उसके बाद आता है हिमालय पर्वत। ये भारत के प्राचीनतम पर्वतों का क्रम है। अरावली पहला सबसे प्राचीन, उसके बाद पूर्वी घाट पर्वत, इसके बाद विंध्यन और सतपुड़ा, इसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत। वास्तव में पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं है, यह एक भ्रंश कगार है जो कि अरब सागर के हिस्से के धंसने के कारण कगार के रूप में भार मुक्त होकर ऊपर उठ गया है और पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। और उसी समय यह घटना आपको दक्कन के बाद जब प्लेट भारत यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तब की है। टकराने के पहले यह हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा अरब सागर वाला, टूट कर नीचे धंसा और पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये पर्वतों का क्रम है। यहाँ पर्वतों की उत्पत्ति का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता रहा है हमेशा हमेशा कि भारत की किस चट्टान समूह में सर्वाधिक धातु पाए जाते हैं या धातुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सी चट्टान समूह है। तो धारवाड़, ध से धारवाड़ और ध से धातु, ये नाम याद रखना बड़ा आसान है। जितने धातु हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, वो सभी के सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बने थे, क्योंकि इस समय में रूपांतरण की क्रिया बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी और बहुत ज़्यादा तापीय प्रभाव से रूपांतरण हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है आपका ये कि किन चट्टानों को किस चट्टान समूह से भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति होती है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है और इसी से प्राप्त लाल बालुआ पत्थर का उपयोग खास करके जामा मस्जिद, लाल किला, सांची का स्तूप, ये सब बनाने में किया गया है। अब तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की किस चट्टान समूह में सर्वाधिक कोयला निक्षेप पाए जाते हैं। तो गोंडवाना चट्टान समूह में भारत का सर्वाधिक कोयला निक्षेप पाया जाता है। कार्बोनिफेरस में इस कोयले का निर्माण हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है कि टर्शियरी कालीन कोयला का निक्षेप कहाँ कहाँ मिलता है। जम्मू कश्मीर, मेघालय इसका सही आंसर है। तो टर्शियरी कालीन कोयला। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मृदा का निर्माण किस चट्टान समूह में के द्वारा हुआ था। तो दक्कन ट्रैप में जो केंद्रीय ये क्या कहते हैं उद्भेदन हुआ था, उद्गार हुआ था, केंद्रीय उद्गार हुआ था, उसके सहारे लावा बिना किसी विस्फोट के एक दरार के सहारे निकलता है और मध्यवर्ती भारत में काफ़ी पूर्व तक फैलता चला जाता है। यह पात प्रदेश, झारखंड के पात प्रदेश तक फैलकर आ चुका था और इसी लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं पहले, और इन बेसाल्ट चट्टानों पर जलवायु क्रियाओं के प्रभाव के कारण विघटित होने से, अपघटित होने से, टूटने फूटने से, अपक्षयित होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। खैर, तो ये प्रश्न थे जो इस चैप्टर से सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। तो आप इससे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।